थैंक यू सो मच हिर मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत क्रिकेट वाणी इंस्टाग्राम लाइव पर। थैंक बहुत यू सो मच दिनों भाई। जी बिल्कुल। आपके साथ जब से मुलाकात हुआ है बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है और क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो सिखाता है आपको। निश्चित तौर पर आज मैं बहुत प्राउड फील करूंगा कि आपके साथ बातचीत करते हुए बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा यंगस्टर को कि सिर्फ एक खिलाड़ी के पास टैलेंट होना नहीं चाहिए, खिलाड़ी का क्या बर्ताव वो करता है, किस हिसाब से बातचीत करते हैं। हमने देखे महेंद्र सिंह धोनी को जो कैप्टन कूल रहते हैं, कूल अंदाज वाले खिलाड़ी बहुत ऊपर की तरफ जाते हैं। गली क्रिकेट पे जब भी बात किया जाए तो हिर मिश्रा उनमें से एक। सवाल का पिटारा मैं खोलूंगा और कम से कम 40 सवाल आपके सामने पेश करूंगा और एक रैपिड फायर राउंड रहेगा क्रिकेट वानी क्लास। वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन इंटरेस्टिंग मेरे लिए ये पूरा एपिसोड होने वाला है। पहला सवाल, आप कहां से बिलोंग करते हैं? थोड़ा सा आपका आइडेंटिफाई क्लियर कीजिए हमारे तमाम क्रिकेट प्रेमियों के सामने। जी एक्चुअली मेरा गांव है जगन्नाथपुर, जी जो कि पालीपटना के पास है। जो हमारे भाई है अमरीश जेना बांकाड़ू, जी उनके गांव के पास ही एक ही एरिया में है। 2-3 किलोमीटर के अंदर हमारा घर, उनके घर पास ही है। और मैं 10 साल से भुवनेश्वर में रह रहा हूँ। जी बरगढ़ एक कॉलोनी है वहाँ पे। प्लस जी। टू से मैं भुवनेश्वर में हूँ, उससे पहले गांव में 10th तक गांव में। तो अभी हम ये बता सकते हैं कि आप स्मार्ट सिटी का बासिंदा हो चुके हैं और स्मार्ट नहीं, सिटी से एक। भुवनेश्वर में हूँ मगर गाँव रेगुलरली जाता हूँ। जी जी। लेकिन स्मार्ट सिटी पे जो मतलब खिलाड़ी होते हैं, जैसे हमने चुईं कालिया को देखे हैं, वो भी भद्रक से आके स्मार्ट सिटी पे रहे और स्मार्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। आप एक स्मार्ट गेंदबाज हैं, मतलब चतुर चालाक गेंदबाज। बल्लेबाज को पढ़ते हुए आप गेंदबाजी करते हैं। कैसे ये सिलसिला शुरुआत हुआ था? कब से आप सोचे कि क्रिकेट खेलना है? क्रिकेट का जुनून कैसे आया आपके अंदर? और स्टार्टिंग कैरियर के बारे में जानना चाहेंगे। जी एक्चुअली मैं पहले, मेरा क्लास 7 था, वो ईयर था 2009 जब जी मेरा डेब्यू हुआ था। तो जी एक हमें हमारा एक मैच था, हमारे वहाँ पे स्लो बॉल खेला जाता है, स्लो बॉल सर्कल मैच। जो कि अगर आप जो ज्यादा जोर से गेंदबाजी करेंगे तो नो बॉल होगा। जी तो वहाँ पे एक मैच था और हमारे टीम का मैं 50 रुपए दिया था, इसलिए मुझे खिलाए थे जी जी उस जी मैच जी में। आखिरी ओवर में 6 रन डिफेंड करना था। और वही कालिया नाना भाई के उनके टीम के अगेंस्ट में मैच था, मैंने डिफेंड किया था। और उस वक्त क्लास 7 में उस टाइम से खेलने का कैरियर शुरू हुआ। 3-4 साल मैंने स्लो बॉल खेला। उसके बाद भुवनेश्वर आया जब, तभी मुझे पता चला कि ये चोकिंग टूर्नामेंट, राउंडम टूर्नामेंट, मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। जी जी तो जी पहले स्लो बॉल से कैरियर शुरू किया। जी बिल्कुल, स्लो से शुरुआत किया था, फिर आपने वो तेज गति पकड़ा। मैंने देखा था गंगानगर कंटी पे आपको पहली बार देखा, फिर गंगानगर पे आपने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी। आईआरसी टीम के लिए तब जुड़े हुए थे, फिर आप सुकने प्रीमियर लीग को अटेंड किया, बाघड़िया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट पे आप जाके गेंदबाजी की। और आपके लिए एक शायरी पहले अर्ज करना चाहूंगा कि हर सपने को अपनी सांसों में जिंदा रख, कि हर सपने को अपनी सांसों में जिंदा रख, हर मंजिल को अपनी बाहों में जिंदा रख, हर जीत तेरी होगी भाई, बस अपनी लक्ष्य को अपनी निगाहों में जिंदा रख। जो आपने सोचा था शायद थैंक यू। आपने वो किया। आप आपका क्वालिफिकेशन बहुत बढ़िया है। पहले थोड़ा सा जानना चाहेंगे आप कहां तक पढ़ाई किए हैं, क्या क्वालिफिकेशन रही है हिंद मिश्र का? जी मैंने एमकॉम कंप्लीट किया है, उसके बाद मैंने पीएचडी के लिए एंट्रेंस दे रहा हूँ और अभी जी एक कॉलेज में लेक्चरशिप कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। सिर्फ खेलना नहीं है, खेल के साथ साथ आपको अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर भी ध्यान देना है। तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण हमारे सामने कि खेल के लिए समय निकालना, अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी जो खुद के काम के लिए, सब कुछ एक साथ कर पाना इंसान है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहूंगा कि जब आपने शुरुआत किया, कभी सोचा था आपने बागड़िया कप खेलेंगे, सुकून प्रीमियर लीग जैसे बड़े टूर्नामेंट खेलेंगे? नहीं नहीं नहीं, कभी भी नहीं सोचा था। जब ये शुरुआत किया तभी सिर्फ 1-2 टूर्नामेंट के लिए साल भर इंतजार कर रहे थे हम कि एक साल में एक टूर्नामेंट खेल लेते हैं, वो अच्छा होगा। अभी इतना खेल लिए, अभी तो अच्छा लग रहा है। इतना बड़ा बड़ा टूर्नामेंट अटेंड किया, ऑल थैंक्स जी टू एवरीवन, बहुत सपोर्ट किए सब लोगों ने।
इसीलिए। जी बिल्कुल, एक मेमोरेबल मैच को याद कीजिए जो आपके लिए बहुत यादगार हो। मेमोरेबल मैच तो बहुत सारे हैं, दो तीन मैच हैं जो कि बहुत मेमोरेबल है। पहला जी मैच एक मेरा दोस्त विवेक मुझे लेके गया था ढेंकानाल पहली बार। जी जी। तो पहले मैच में मैंने, वो एक बुआलीपाल एक जगह है, वहां पे टूर्नामेंट हो रहा था। मैं सिर्फ भानपाड़ सेमीफाइनल, भानपाड़। हाँ वो सिर्फ सेमीफाइनल और फाइनल खेलने गया था। जी सेमीफाइनल में पहले मैच में हमने बॉलिंग किया और मैंने उसमें 5 विकेट लिए। और 20 ओवर का मैच था, हमने 92 या 93 पे ऑल आउट कर दिया उनको। जी मगर हमारा जब बैटिंग आया तो भी 20 रन पे 5 विकेट चला गया हमारा। हम्म, तो विवेक थोड़ा पीछे आ रहा था और मैं और एक कैप्टन है उनका, किशन भाई, जो कि हमें बहुत अच्छे तरह से सपोर्ट करते हैं, उन्होंने और मैंने मिलके वो मैच जिताया था बैटिंग के बदौलत। और वो एक मेमोरेबल जी मैच है। और मैच है हमारा यहाँ पे भुवनेश्वर प्रीमियर लीग होता है, आप आए हैं, पे इस बार जी आए थे जी आप। बिल्कुल। 2 साल 2021 में हुआ था। तो उस टाइम मेरा एक टीम था सिलिकॉन स्क्वाड, उसमें हम जी सेमीफाइनल मैच एक जीते थे और उस टूर्नामेंट में चैंपियन बने थे। वो मेरा जी सबसे बड़ा अचीवमेंट मुझे लगता है कि अभी तक भुवनेश्वर प्रीमियर लीग में चैंपियन बनना, वो सभी स्टार आसान खिलाड़ी नहीं है। थे मगर हमारे टीम में इतना अच्छा प्लेयर्स नहीं थे, मगर एफर्ट्स दिए और टूर्नामेंट जीते। जी 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 बिल्कुल, वो मेहनत करना चाहिए। कभी भी ये चीज सोचना नहीं है कि सामने वाला टीम चाहे जितना मजबूत हो, लेकिन आप अंदर से जब भी मजबूत होंगे ना, तो फिर सामने वाला टीम जितना मजबूत हो आप उनको पिछाड़ सकते हैं। जो आपका टीम ने किया, जो आपने किया। निश्चित तौर पर ये भुवनेश्वर प्रीमियर लीग और भानपाड़ा उस टूर्नामेंट के बारे में आपने जिक्र किया जहां पे विवेक भाई आपको लेकर गए थे, काफी करीबी दोस्त भी है आपके। रिकॉर्ड, आपका जब ये रिकॉर्ड उठाकर देखे, सबसे बढ़िया रिकॉर्ड क्या रही है? आप गेंदबाजी करते हैं, स्विंग बॉलर है, कटर का ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। कौन सा वो टूर्नामेंट जहां पे वो रिकॉर्ड अलर्ट किया था हिर मिश्र ने? रिकॉर्ड 3-4 टूर्नामेंट ऐसे हैं जहाँ के सेमीफाइनल में अच्छे अच्छे टीम, ढेंकानाल में बहुत सारे हैं एक्चुअली। वो गोविंद प्रसाद टीम के साथ मैं जब से जुड़ा हूँ विवेक के साथ, वहाँ हम्म। पे अच्छा रिकॉर्ड है। एक टूर्नामेंट में 4 ओवर 8 रन और 5 विकेट लिए थे। 4 ओवर 8 या 7 रन दिए थे, 5 विकेट लिए थे। वो अच्छा अनबिलीवेबल। था। और बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं, 5 विकेट 6 विकेट। तो ये रिकॉर्ड जरूर हम याद रखेंगे। 4 ओवर का स्पेयर, 7 के 8 रन, 7 रन मान लीजिए, और वहां पे कुल मिलाकर 5 विकेट। वन ऑफ द बेस्ट फिगर ऑफ हिर मिश्रा कैरियर। जरूर वो एक यादगार लम्हा रहेगा आपके लिए। बल्लेबाजी पे आप शतक बनाए हैं कभी? कभी सेंचुरी लगाए हैं? नहीं नहीं, मैं छोटा फॉर्मेट ही खेलता हूँ, मैं कभी शतक नहीं बनाया हूँ। ऐसे प्रैक्टिस मैच में होता है मगर मैचेस में इतना नहीं होता। जी टूर्नामेंट में बिल्कुल। बैटिंग किया हूँ, मैच भी जिताया हूँ, मगर शतक नहीं बनाए। थोड़ा सा याद करेंगे आपकी कैरियर को, जब याद करेंगे कितने बार आपने 5 विकेट हॉल लिए हैं? हाउ मेनी टाइम्स 5 विकेट हॉल? इतना तो याद नहीं है मगर 6-7 बार या 8 बार ले चुका हूँ टूर्नामेंट्स में। क्या बात है, 6-7 बार आसान नहीं होता है। क्योंकि 5 विकेट लेना, जैसे बल्लेबाज कोई शतक बनाता है ना, जैसे गेंदबाज के लिए वो 5 विकेट एक माइलस्टोन होता है। और उसको आपने बार बार अचीव किया है। एक्चुअली कंग्रेचुलेशन हिर मिश्रा। एक्चुअली भाई ऐसा है कि भुवनेश्वर में शॉर्ट फॉर्मेट का होता है, 8 ओवर 10 ओवर का। मगर जी ढेंकानाल साइड पे ज्यादा होता है, जहाँ पे जाता हूँ तो वहां पे 20 ओवर का होता है। तभी होता है 5 विकेट हो जाता है, मगर भुवनेश्वर साइड में 6 ओवर 8 ओवर। तो गेंदबाजी कम ओवर का होता है, इसीलिए 5 विकेट नहीं होता। लॉन्ग जी फॉर्मेट में अच्छा होता है। जी। पीयूष ने ये सवाल, ये चीज हमको बताया है कि शार्क काल में 1 ओवर में 29 रन बनाया था। आपने बनाया था तो कंग्रेचुलेशन। और आप ऐसे ही कड़ी मेहनत करते जाइए और बड़े मंच पे आके आप 1 ओवर पे 29 बनाइए और आपका नाम बनाइए। ये हमारा दुआएं रहेगी और उम्मीद रहेगा आपसे पीयूष भाई। थैंक यू सो मच आप कमेंट करने के लिए। अब आपके सामने में जो सवाल लेकर आऊंगा, शायद उसके लिए आपको पहले से तैयारी करना पड़ता है, क्योंकि ये जो राउंड है यहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ी शायद इसी वजह से आते हैं लाइव
वॉच करने के लिए कि किसका नाम आएगा टॉप 5 बैट्समैन उड़ीसा टेनिस क्रिकेट पे जिन्होंने आपको प्रभावित किए हैं। जी। एक्चुअली मैं ऐसा हूँ कि मैं 3-4 फॉर्मेट खेल चुका हूँ। लॉन्ग जी फॉर्मेट और सर्कल फॉर्मेट और राउंड आर्म। तो ऐसे तो अच्छा नहीं होगा कि एक फॉर्मेट से 5 बता दूंगा। तो दो जी तीन कुल फॉर्मेट मिलाकर से मैं आप। बताना चाहता हूँ। हाँ, जी 2-3 फॉर्मेट में मैं बताना चाहूंगा कि पहले बैट्समैन अगर लॉन्ग लॉन्ग बाउंड्री क्रिकेट टूर्नामेंट है तो राउंड आर्म या चौक जो भी है, 5 बैट्समैन मेरे होंगे। पहले होंगे मेरे सबसे फेवरेट धर्मेंद्र सामल, मैक्सी भाई। मैक्सी भाई वाह। वो मेरे सबसे फेवरेट प्लेयर है। जी इंसान भी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे प्लेयर हैं। उसके बाद अगर बैट्समैन के नाम लूं इस टाइम तो कालिया बहुत अच्छा मेरा दोस्त है और वो अच्छा बहुत बैट्समैन है, बहुत बढ़िया बैट्समैन चुई कालिया। जी बिल्कुल। सुमन भाई मुझे अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं उनका बैटिंग। जी जी सुमन और सेठी कवर मास्टर। मेरा एक यंग ब्रदर है जो राउंडम टूर्नामेंट में सबसे भयंकर बैट्समैन, उससे अच्छा बैट्समैन कोई नहीं है, वो है शेखर स्वाइन, बिट्टू। शेखर स्वाइन जी। शेखर शेखर स्वाइन इज बेफिकर। वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बैट्समैन इन राउंडम टूर्नामेंट्स। यस। एंड अगर पांचवा नाम लूं तो अरविंद भाई के साथ मैंने कम खेला है, मगर जितना भी देखा है और जितना भी सुना है कि अरविंद भाई बहुत अच्छे हैं। तो राउंड आर्म और चोक दोनों को मिलाकर ऐसे बैट्समैन मेरे 5 बनते हैं। जी आपने वो रिवर्स मास्टर का नाम रखा, आपने कवर मास्टर का नाम रखा, आपने अरविंद भाई एक अनुभवी बल्लेबाज का नाम लिया, आपने शेखर बेफिकर, मैंने भी शेखर भाई को बहुत बार देखा हूँ, बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाज है। सुंदरगढ़ पे एक मुकाबला हो रहा था, एक असंभव मैच को उन्होंने संभव किया था, चुईं कलिया भी उसी टीम के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन बतौर गेंदबाज ये 5 बल्लेबाज जब आपके सामने आएंगे तो फिर थोड़ा सा मतलब आप सोचने लगेंगे कि कौन सा वो बल्लेबाज रहेगा, थोड़ा सा आप वो टप्पा पकड़कर गेंदबाजी करके निकलना निकलना चाहेंगे। सबसे भयंकर बल्लेबाज ये 5 बल्लेबाजों से फिर मिश्र को सबसे दिक्कत आ सकता है। भयंकर मैं सबको बॉलिंग कर चुका हूँ। जी सबको बॉलिंग कर चुका हूँ। तालिया तो बहुत अच्छा खेलता है, सभी अच्छे खेलते हैं, जी मगर मुझे मैक्सी भाई को बॉलिंग करना कभी भी पसंद नहीं। उनका उनका कुछ भी टर्न कटर उनका कुछ लेन देन नहीं है। जी वो जहां टप्पा गिरता है वहां से मारते हैं। तो जी जी मुझे गेंद के दिक्कत पास। होता है कभी कभी। जी जी गेंद के पास पहुंचते हैं फिर वो हवाई फायर करते हैं। और मैक्सी भाई जी मतलब गली क्रिकेट का मैक्सवेल उनको हम बुलाते हैं और काफी उम्दा बल्लेबाज हैं। तो ये टॉप 5 बैट्समैन आपने बताया, अब टॉप 5 बॉलर, वो 5 गेंदबाज है जो धीर मिश्र के ऊपर वो दबाव डालेंगे मेरा नाम लीजिए, तो 5 गेंदबाज का जी। नाम लीजिए। नहीं नहीं, पहले मैं एक ग्राउंड शॉट का बताना चाहता हूँ कि 5 ग्राउंड शॉट बहुत ज्यादा खेला जाता है भुवनेश्वर कटक में, जी मैं ज्यादातर खेलता हूँ। तो 5 बैट्समैन बोलना चाहता हूँ जो बहुत प्रभावित किए हैं मुझे। जी बिल्कुल आपने वो अगर शॉर्ट फॉर्मेट पे। जी जी, शॉर्ट फॉर्मेट में आपने अगर सुना होगा कि एक ऐसा बैट्समैन है जो मेरा सबसे चाहिए, वो है विक्की डिगल। जी जी वो आप कभी भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो आउट ही नहीं होना चाहिए, चाहे मेरे टीम हार ही जाए। तो वो जी इतना जी फेवरेट है मेरा, विकी डिगल। और उसके बाद है विजय भाई। विजय भाई एक है पिपीली से। वो बहुत अच्छे बैट्समैन है, 15-16 सालों से ये खेल रहे हैं ग्राउंड शॉट टूर्नामेंट और जी बहुत अच्छे खेल। और अगर 2 बैट्समैन लूं, एक है मेरा भाई, छोटा भाई भुवनेश्वर में राउंड आर्म खेलता है। वो बहुत ही अच्छा बैट्समैन है, उसका नाम है अमितेश पात्र सुबह। जी वो एक बेहतरीन बैट्समैन, वो ऐसा बैट्समैन है कि आपको पता नहीं चलेगा, वो ऑफ साइड के बॉल को घसीट के लेग साइड पे चौका मार देता है। ओ उसका शॉट अगर आप देखेंगे तो दीवाने हो जाएंगे, वो एक बहुत ही अच्छा बैट्समैन है। जी 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 और गीटू 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 वो ग्राउंड शॉट भी खेलता है शेखर स्वाइन, जी वहां पे भी वो राज करता है। जी 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 वो एक ऐसा बैट्समैन है जो 2 फॉर्मेट में राज ही करता है। जी 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 उसका हर मुकाबला फॉर्मेट में नहीं है हमने दूसरे का। हमने उनको ड्यूज बॉल पे भी देखा है, कॉर्क बॉल पे भी देखा है, टेनिस हो भाई, वो गेंद को रसल मसल अंदाज से वो पिटाई करते हैं। तो ये आपका जो फॉर्म। जीटू ऐसा है कि उसका मुकाबला नहीं है, वो हर फॉर्मेट में किंग है।
जी जी जी। और एक है हमारे अमित भाई, वो ग्राउंड शॉट खेलते हैं, स्लो बॉल ज्यादातर खेलते हैं, अमित त्रिपाठी। वो बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन। ये 5 जी बैट्समैन मेरे ग्राउंड शॉट में फेवरेट। जी बिल्कुल। हम को कोशिश रहेगा कि आने वाला सीजन पे हम भुवनेश्वर पे वो शॉर्ट बाउंड्री टूर्नामेंट कवर करें और इस सारे तमाम खिलाड़ियों को हम सामने लेकर आए जिनका पहचान हुआ नहीं है, आने वाले समय पे हो सकता है। और मेरे को बहुत मजा आया था भुवनेश्वर प्रीमियर लीग पे, कमाल की जबरदस्त माहौल बना था। और जब शीर्षांत आए थे वो सबसे यादगार लम्हा था मेरे लिए। और जब मैंने उनका इंट्रोड्यूस किया शायरी के साथ, मैं बहुत इमोशनल हुआ था कि यहाँ तक पहुंच पाऊंगा, कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी के बारे में मैं शायरी बोल पाऊंगा। लेकिन जो चीज किया था भुवनेश्वर प्रीमियर लीग ने, मैं उनका आभारी रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वो टॉप 5 बॉलर का नाम लीजिए। बॉलर पहले रहेंगे लुटू वारियर, कोसला राजू, जी वन ऑफ बिल्कुल, द बेस्ट इन। नो डाउट। दूसरे मेरे अच्छे दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त है, वो है बाया। वो एवरग्रीन है। आप जी जो जी भी बोले वो एवरग्रीन है। वो 5 साल बाद भी बॉलिंग करेगा तभी भी मैं उस पे दाव लगाऊंगा। जी जी। फिर और नंबर और 3। एक मेरा जी और एक मेरा अच्छा दोस्त है, आपको पता होगा, उसका नाम है आदर्श। आदर्श, जी बिल्कुल। आदर्श वो रॉयल आरसी की तरफ से खेलता है। वो बहुत अच्छा बॉलर है। जी और नंबर 4 पे रखना चाहूंगा मेरा सबसे चहीदा दोस्त, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। उस वो बहुत कम क्रिकेट खेला है, मगर उसका पास जो टैलेंट था ना, उससे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। वो साई जी 11 की तरफ से खेलता था पहले। बहुत जी कम मैच खेलता है, उसे बहुत कम लोग पहचानते हैं। उसका नाम है जीतू। उसे भुवनेश्वर में झिलझिल बोलते हैं। उसका जी बॉलिंग एक्शन थोड़ा अलग है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट। आप अगर किसी को भी पूछ लेना, चुई कालिया को पूछ लेना, या जो भी भुवनेश्वर से बिलोंग करते हैं, काला राजा भाई को, वो बहुत अच्छा है। जी। साई और एक 11 एक लेफ्टी। तगड़ा तगड़ा टीम होता था उस समय का। और जब उस टीम पे वो खिलाड़ी अपना जगह बना पाया है तो फिर उम्दा ही गेंदबाज होंगे। जी, आगे की ओर बढ़ते हैं। और नंबर 5 पे है और एक साई 11 के ही बॉलर, उनका नाम है सुशील पंडा। जी वो लेफ्ट आर्म गेंदबाज है। वो बैटिंग भी अच्छे कर लेते हैं, मगर बॉलिंग पे उनका बहुत बोलबाला रहा है। जी। तो आपने ये 5 गेंदबाजों का नाम बताया बतौर बल्लेबाज। जब भी आप सामने पे होंगे तो फिर किसको आप छक्का लगाने के लिए जाएंगे और किसको आप मतलब डिफेंस करने की कोशिश करेंगे? इनमें से सिर्फ एक गेंदबाज को चूज करना है, जो अब मेरे विचार पे 5 से सिर्फ एक का चुनाव करना है, जो हिर मिश्र को दिक्कत दे सकते हैं गेंदबाजी पे जब हिर मिश्र बाया। बैटिंग कर रहे। बाया बाया। बाया। निश्चित तौर पर मनोज कुमार राउत, राउत का राज रहा है और बहुत अच्छे गेंदबाज है। कंग्रेचुलेशन मनोज कुमार राउत। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉप 5 ऑलराउंडर। बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, खिलाड़ी जबरदस्त होना चाहिए। ऑलराउंडर पहले तो जो भी है मेरा भाई, मेरे लिए सबसे अच्छा और मुझे बहुत आगे लेके गया है, वो विवेक सामल। जी ही इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर आई हैव प्लेड विथ। वो बहुत अच्छा है। और उसके साथ चीनू बहुत अच्छा है। जी चीनू कमांडो की तरफ से बहुत अच्छा है जी। ऑलराउंडर। और वो मंटू जो है लुटू वॉरियर्स एमएमसी, के, वो मंटू बहुत मंटू अच्छा है। मंटू लुटू लुटू वॉरियर्स दो। लेफ्ट हैंड। जी 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 और छोटू आकाश के साथ मैं 2-3 टूर्नामेंट खेल चुका हूँ। वो बहुत अच्छे ऑलराउंडर है। और जी काला राजा भाई, वो बॉलिंग कम करते हैं, मगर वो वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर, मैं उनको मानता हूँ। वो गेम चेंजिंग चीज उनको आता है। जी 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 बिल्कुल। ये 5 ऑलराउंडर का आपने नाम लिया, एक से बढ़कर एक। अब आते हैं सबसे बड़ा सवाल, जो क्रिकेट वानी का सबसे बड़ा सवाल माना जाता है, टॉप 5 टूर्नामेंट। टॉप 5 टूर्नामेंट, अगर रैंकिंग के हिसाब से मत जाइए, मैं रैंकिंग नहीं दे पाऊंगा। मैं पहले 2 स्थान पे तो बागड़िया और सुकने को रखना चाहूंगा। जी क्योंकि बागड़िया, दो चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि बागड़िया का पिच बेस्ट, जी अरेंजमेंट अच्छा है। अरेंजमेंट्स में सुकुनई 1 नंबर।
जी, पिच में और ग्राउंड में बागड़िया एक नंबर। बहुत बढ़िया ये आपने बहुत खुलासा किया। ये ऐसा चीज है कि मुझे लगता है कि सुकूने जहाँ पे खेला हो रहा है वहां पे अगर जो लाइट टेनिस होगा तो वो अच्छा होगा, क्योंकि बाउंड्री थोड़ा छोटा है। रेड टेनिस या वुड टेनिस के लिए थोड़ा छोटा ग्राउंड है, मगर अरेंजमेंट्स, कमेंट्री, लाइव स्कोरिंग, एवरीथिंग ऑफ सुकूने इज वन। मगर जी, जी, पिच और ग्राउंड और बाकी सब में बागड़िया एक है, तो कंपेयर नहीं कर सकते। बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट दोनों। दोनों। तो दो दो टूर्नामेंट आपने बताया, और बघड़िया कप और सुकने प्रीमियर लीग, और तीन? बाकी बाकी 3 नंबर पे आएगा हमारा एक टूर्नामेंट होता था, लास्ट हुआ था 2017 में। वो जी। हमारा ग्राउंड सेट का वर्ल्ड कप हम मानते थे। वो है विवेकानंद स्पोर्टिंग का कोठासाही टूर्नामेंट, तेलंगापेंट। हम्म। 128 टीम्स, 128 ओ। टीम पार्टिसिपेट करते हैं। 7 दिन तक चलता है, स्लो बॉल का है, मगर स्लो जी, बॉल का वर्ल्ड कप हम मानते हैं उसे। जो राजेंद्र भाई है, राजेंद्र उड़िया कमेंटेटर, जी, उनका द्वारा वो करते हैं, वही ऑर्गेनाइजर जी, है, जी, उनका उन्होंने मेरे को कुछ टूर्नामेंट। फोटोस और वीडियोस दिखाए थे, काफी जी लाजवाब टूर्नामेंट था यार। ट्रॉफीज हो या फिर जी, डेकोरेशन, काफी एवरीथिंग। बेहतरीन टूर्नामेंट। जी, मेरे को याद वो आया। हमारा वर्ल्ड कप होगी। जी। और 3 नंबर पे आपने उस टूर्नामेंट का नाम रखा, जी, सिर्फ 2 स्पॉट बचा है। 4 नंबर पे मैं रखना चाहूंगा हमारा भुवनेश्वर प्रीमियर लीग। जी, भुवनेश्वर प्रीमियर लीग। इंटरनेशनल प्लेयर को लाना और इंटरनेशनल प्लेयर को यहाँ पे खड़ा करना, वो बहुत बड़ी बात है। हम जैसे गली क्रिकेट प्लेयर इंटरनेशनल प्लेयर से मिल पाते हैं, वो सबसे बड़ा चीज है। और ऑल देखिए, थैंक्स टू श्याम संपूर्ण भाई। रथा। जी, जी, श्याम जी, भाई। डॉक्टर संपूर्ण रथा, ऑल थैंक्स टू हिम कि वो बहुत अच्छे टूर्नामेंट करते हैं। और नंबर 5 पे होगा हमारा प्रीमियर लीग, एक होता है वहां पे आईसीसी बनमालीपुर। जी, जी, बनमालीपुर एक गांव है हमारे पास, वहां पे 60,000 50,000 का विनर रहता है। आईसीसी जी, बनमालीपुर इज वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड शॉट टूर्नामेंट। जी। जब आपने सोशल मीडिया पर बहुत सारे टूर्नामेंट देखे हैं, खासतौर पर रेड टेनिस टूर्नामेंट को आप जब भी उठाकर देखेंगे, मैं कुछ नाम बताना चाहूंगा आपको। थोड़ा सा ये तो हमने अपने आपका जो सबसे जो दिमाग पे चल रहा था, आपने वो चीज बताया, लेकिन बहुत सारे टूर्नामेंट जैसे कि लकई पसी टूर्नामेंट, बड़म्बा संखा मेरी, या फिर आप बात करें सुंदरगढ़ हमने गए थे हम, संबलपुर तलाबिरा कप जो राउंड आन वहां पे जबरदस्त टूर्नामेंट होता है। ऐसे तमाम, कंटी खोड़ता शायद वहां पे सिर्फ ट्रॉफी रखा गया था, कोई डेकोरेशन नहीं हुआ था, लेकिन सबसे यादगार मुकाबला वहां पे खेला गया था। गंगानगर, जी जी, बारिश होने के बावजूद वहां संयुक्त पे मुकाबला गंगा। हुआ था। वो भी एक शानदार टूर्नामेंट रहेगा मेरे लिए। ये सारे जी टूर्नामेंट कैसे और भी बेहतर हो सकता है, क्या कमियां है, और क्या और सुधार करना चाहेंगे ये तमाम ऑर्गेनाइजर, क्या आपका टिप्स रहेगा उनके लिए? जी, कमियां तो किसी में भी नहीं है। वो चाहते हैं कि और अच्छा करें। लकई पोसी में नहीं गया था, हम नहीं जा पाए थे, एग्जाम्स था मेरा। लकई पोसी नहीं तो जाता। मुझे अच्छा लगा एक टूर्नामेंट, वो है थर्मल। थर्मल, यस। थर्मल टूर्नामेंट, थर्मल हो, थर्मल केंदुझर टूर्नामेंट सोसो। भी, हाँ वो बहुत अच्छा है। और हमारे भुवनेश्वर में ओयूटी गंगानगर, वो भी बहुत अच्छे टूर्नामेंट किए थे। और जी, टिप्स तो कुछ नहीं देना चाहूंगा, मगर ये सजेशन रहेगा कि थोड़ा और अरेंजमेंट्स में अगर कुछ हो सकता है तो कीजिए, नहीं तो टूर्नामेंट बहुत अच्छा है। सभी जी, जी। ऑर्गेनाइजर्स बहुत ट्राई करते हैं। और ऑल और थैंक्स टू आज, यू एंड ऑल यूट्यूबर्स की सबको इतना स्कोप मिलता है, सब देखते हैं, सबको पता चलता है कि यहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है। जी बिल्कुल। और भी एक टूर्नामेंट मेरे को याद आ रहा है, सुंदरपुर खैरा। वहां पे भी पहली बार मतलब सारे डिस्ट्रिक्ट का टीम को बुलाकर टूर्नामेंट करना, वो भी एक शानदार टूर्नामेंट था। तो अब सिर्फ हम बाघड़िया कप और सुकुने प्रीमियर लीग के बारे में नहीं, बहुत सारे टूर्नामेंट है जो ये जी टूर्नामेंट के जी जी साथ टक्कर दे सकता है। और मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूं कि नेक्स्ट सीजन पे शायद जब भी कोई कोई प्लेयर का हम इंटरव्यू लेंगे, वो भी सोच विचार करेंगे कि कौन सा टूर्नामेंट नंबर जी 1 पे है, कौन सा टूर्नामेंट नंबर 5 पर है। तो आपने बहुत बढ़िया तरीके से ये सवाल का जवाब आपने दिया। अब आपको फटाफट जवाब देना है। ओडिशा टेनिस क्रिकेट पे फियरलेस बैट्समैन, आप किसका नाम लेना चाहेंगे? फियरलेस सिंगल दास। सिंगल दास।
एक्यूरेट बैट्समैन, मतलब जैसी गेंद उसी शॉट। सुमंत भाई। सुमन भाई। एक्यूरेट बॉलर जो टप्पा पकड़कर गेंदबाजी करते हैं। भैया। भाया। आ, भाया का नाम आपने ले लिया, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं रखूंगा कि बेस्ट फिनिशर आप किसको मानते हैं? विवेक के साथ जितना खिला हूँ वो अच्छा फिनिश करता है। जी बिल्कुल। गेम चेंजर किस खिलाड़ी का नाम आप लेना चाहेंगे, गेम चेंजर? अमरेश जेना। अमरेश जैन, कालिया नाना। दो सलामी कालियाना। बल्लेबाज। जी, आप किसी भी टीम से दो सलामी बल्लेबाज का नाम लीजिए जो बढ़िया शुरुआत दिलाते हैं बतौर सलामी बल्लेबाज। मैं अगर टीम बना हूं तो मेरे दो बैट्समैन आएंगे, एक है अमरेश जेना, कालियाना एंड चुईन कालिया। चुन कालिया। बेस्ट विकेट कीपर? अभी तक जितना खेला हूँ मुझे कीपिंग अच्छा लगता है जगन का, और माखन भाई का, और लुटू वॉरियर की कीपिंग जो कंटिया भाई। कंटिया भाई, जी बिल्कुल। कंटिया, उत्कल किशोरी राउत और मक्खन भाई का आपने नाम लिया। चलिए, बेस्ट कट्टर बॉलर? मनोज कुमार राउत का नाम आप ले ही चुके हैं, अब किसी और का लेना पड़ेगा आपको। राजू कोसला राजू। कोसला राजू बहुत बढ़िया लेग कटर डालते हैं। मेरे विचार पे मेरे को कोई पूछता तो मैं आपका नाम जरूर लेता, क्योंकि आप भी बहुत बढ़िया लेग कटर डालते हैं। स्ट्राइक रोटेट जी करना जी। बहुत जरूरी होता है मैच पे। जब 20 ओवर का मुकाबला हो तो फिर सिंगल डबल के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। क्या लग रहा है कौन सा वो बल्लेबाज है जो सिंगल डबल के ऊपर भरोसा जताते हैं? नो डाउटली सिब्बू फ्रॉम सिब्बू है, वो जो लुटू वॉरियर के, जी जी उनसे जी। अच्छा सिंगल और स्ट्राइक रोटेट में अभी तक किसको नहीं देखा। जी, शिबू बहुत महाराणा अच्छे, बहुत अच्छे। जो मेरे जात भाई है और बहुत बढ़िया लगाव है उनके साथ। अभी थोड़ा सा जी कम क्रिकेट खेले हैं, लेकिन जितना जी जी। क्रिकेट खेले हैं उन्होंने प्रभावित किया है। एक मेच्योरिटी नजर आता है, एक टेम्परमेंट के साथ बैटिंग करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने उनका नाम लिया। सेफ हैंड फील्डर, मतलब फील्डिंग जबरदस्त करते हैं। ब्रावो और काला भाई। वाह। बेस्ट डेथ बॉलर? बेस्ट डेथ बॉलर। बेस्ट बाया का तो नाम नहीं ले सकते ना। जी, अभी आप ले सकते हैं जो आपको आ, जी वो 6 बॉल पे 9 रन जो डिफेंड किया, जी जी उससे जी बाद बाया ही है। जी बिल्कुल। अब इट्स मक्खन 77 क्रिकेट लवर आपके लिए कुछ लिखे हैं और मैं उसको पढ़ाकर सुनाना चाहूंगा आपको कि सुकुनेई हो या फिर बाघेड़िया, सुकुनेई हो या बाघेड़िया हो, अच्छे अच्छे प्लेयर तो बिखर जाते हैं, मगर आप तो निखर कर आए हो। साई वॉरियर्स को उस मुकाम तक लेने सब आपकी वजह से है। इसको और एक बार मैं पढ़ाऊं, सुनो। एक बार पहले क्या लिखे उन्होंने। जी जी। हर साल तुम ऐसे ही चमको, क्रिकेट वानी फैमिली के तरफ से आपको बहुत सारे, इन्होंने ऐसे कुछ लिखा है, मैं उसको फटाफट पढ़ा और एक बार मैं उसको पढ़ता हूं कि सुकुने हो या बागेड़िया हो, अच्छे अच्छे प्लेयर तो बिखर जाते हैं, मगर आप तो निखर के आते हैं। साई वॉरियर्स को उस मुकाम पर लेने का सबसे बड़ा वजह आप ही हो। तो थैंक यू सो मच मक्खन थैंक 77, यू, जो थैंक यू। आज थोड़ा सा उन्होंने लॉन्ग टर्म शायरी चुना, लेकिन कल उन्होंने एक नहीं बढ़िया नहीं, शायरी ये लिखा था, लेकिन बहुत अच्छे प्लेयर है। जी बिल्कुल। विप्लव सामंत राय के साथ वो खेल चुके हैं ड्यूज बॉल जी क्रिकेट, या फिर बहुत उम्दा विकेट कीपर, जिस वजह से आपने उनका नाम लिया। एक जी। चीज जानना चाहूंगा आपसे कि आपका आइडियल क्रिकेटर, मतलब जब वो बैटिंग करते हैं या फिर बॉलिंग करते हैं, आप कभी टीवी छोड़ते नहीं है? जी आइडियल क्रिकेटर मतलब मैं बहुत मानता हूँ दो लोगों को। पहले जी है, पहले पहले नाम पे लॉरी भाई एक है, लॉरेंस स्वाइन।
वो वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन राउंड अप जी ओडिशा टेनिस क्रिकेट। जी उनसे लारे। ये सीखा कि कभी कभी भी गेम मत छोड़ो, 30 बॉल पे 5 रन डिफेंड करना है, कभी भी एफर्ट दो। और जी मेरे गांव के भाई जो है वो है बाउंकाड़ू। वाह खड़ो। उन्होंने भी उनका भी कालिया नाना, उनका भी बहुत इन्फ्लुएंस रहा है वो प्लेयर के हिसाब से वो। और एक तो मेरे भाई है जो कि जिनके वजह से अभी तक मैं खेल पा रहा हूँ, वो है हमारे ओनर। मैं उनके बारे में बोलना चाहूंगा, दिनेश दास, बाप्पी भाई। सब जी उनको बाप्पी मुंडी, गौड़ा मुंडी कुछ भी बोलते हैं। जी उनके जैसे इंसान नहीं है, कोई भी नहीं है। अगर आपके पास 10-12 साल के बच्चे हों और वो उस अलग टीम में सब स्टार लोग हों, तो वो ऐसे बोलेंगे कि हम हरा सकते हैं। उनके वजह से जो भी है, उनके वजह से बहुत सारे टूर्नामेंट्स मुझे खेलने को मिला, उनके वजह से पहचान में आई। तो ऑल थैंक्स गोज टू दीज थ्री, बापी भाई, लॉरी भाई एंड बांकड़। और थोड़ा सा इंटरनेशनल क्रिकेट क्रिकेट के ऊपर जो भी जाएंगे तो वो आपका आइडियल क्रिकेटर फेवरेट प्लेयर। सचिन तेंदुलकर। सचिन रमेश तेंदुलकर का नाम आपने लिया और सचिन रमेश तेंदुलकर जिसका आइडियल क्रिकेटर हो तो फिर उनसे हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जो आप हाँ हाँ, जो सीखने के लिए मिल रहा है बहुत सारे यंगस्टर को। आपका थोड़ा सा आपके निजी जीवन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्रिकेट के अलावा और क्या हॉबीज है हेड मिश्रा का? जी, मेरा तो प्रोफेशन है, मैं पढ़ाता हूँ और मुझे पढ़ाने में ही अच्छा लगता है। मैं पढ़ाता हूँ, यही हॉबी है, और म्यूजिक सुनता हूँ कभी जी कभी। और ऐसा ही है हॉबी, और कुछ नहीं है। जब भी टाइम मिलता है क्रिकेट खेलता हूँ। जी। फेवरेट फूड क्या खाना पसंद है? मैं सब खाता हूँ, बिरयानी खाता हूँ ज्यादा। जी जी, बिरयानी, दम बिरयानी आपको पसंद है। जी। अब जिस मुकाम पर आ चुका है टेनिस क्रिकेट, क्या खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान देना है? जैसे प्रोफेशनल क्रिकेटर डाइटिंग करते हैं, जिम पे पसीना बहाते हैं, प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादातर ध्यान देते हैं, अपनी स्किल्स के ऊपर ज्यादातर ध्यान देते हैं। तो क्या आप वो एक संदेश देना चाहेंगे फिटनेस के ऊपर? क्या करना चाहिए यंगस्टर को आने वाले समय पे, खासतौर पर टेनिस क्रिकेट प्लेयर? जी, सिर्फ फिटनेस के बारे में नहीं, मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि मैं खेलता हूँ, चोकिंग टूर्नामेंट खेलता हूँ। मैं खुद ही चोक बॉलिंग करता हूँ, कटर बॉलिंग करता हूँ। मगर अगर हमारा टेनिस क्रिकेट को ऊपर लेना है तो चोकिंग को बैन कर लेना चाहिए। ये मे बी गलत स्टेटमेंट होगा, मगर इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप दूसरे स्टेट को देखिए। महाराष्ट्र से आते हैं कृष्णा सातपुते, सुमित डेकले, उस्मान पटेल जैसे खिलाड़ी। कोलकाता जी से आते हैं पुट्टू शाह, जगत सरकार, जॉन्टी सरकार, राज पासवान जैसे खिलाड़ी। उन्होंने कैरियर बनाया है, उन्होंने कैरियर बनाया है, और उनके कैरियर और हमारे यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है वो बहुत डिफरेंस है। आप अगर वहाँ एक टीम है एंजल कोलकाता करके, मैं फॉलो करता हूँ टेनिस क्रिकेट ऑल ओवर इंडिया। एंजल कोलकाता एक टीम है, वो टीम का ओनर है टिल्लू शर्मा, आपको पता जी होगा शायद। वो जी टीम में वो जो भी बंदे सिलेक्ट करते हैं सब 90% फिजिकली फिट। बहुत। अभी हो रहा था सुप्रीमो चषक, एक 9 लाख विनर टूर्नामेंट, 70-70 स्पोर्ट्स में लाइव चल रहा था। वो बहुत बड़ा जी टूर्नामेंट है इंडिया लेवल टेनिस क्रिकेट का। वहां पे आप एक फील्डिंग एफर्ट देखना जगत सरकार का, जी वो सिर्फ फिटनेस। तो चोकिंग बैन का मतलब ऐसा नहीं है कि टोटल बैन कर देना चाहिए, मगर राउंड आर्म खेलने से फायदा ज्यादा होगा, जी। ये आप मैं बोलना फ्यूचर पे चाहता कुछ हूँ। कर सकते हैं। जी जी जी, राउंड आर्म खेलने से ज्यादा फ्यूचर होगा। अगर आप लेदर बॉल पे आते हैं तभी फायदा होगा। अगर टेनिस बॉल भी खेलते हैं राउंड आर्म तो भी बहुत अच्छा होगा। इंजुरी का इतना प्रॉब्लम नहीं है जैसा कि चोकिंग में होता है। जी जी, आपने तो बहुत बढ़िया फिटनेस चीज बताया। जी इसके ऊपर मैं जब ये बात कर रहा था किसके साथ, रशीदुल वहीद जब मेरे साथ एक जगह जी 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 कमेंट्री कर रहे थे तो मैं इसी के ऊपर थोड़ा सा बातचीत कर रहा था। क्या हम कर सकते हैं, और उसी इसी के ऊपर हम थोड़ा सा डिबेट भी करेंगे संडे को, जहां पे हम राजेंद्र भाई को बुलाएंगे, पवित्र भाई और रशीद भाई को बुलाएंगे, और इसी चीज के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि उड़ीसा क्रिकेट को हम किस तरीके से ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। और यहाँ पे एसपीएल परिवार ने उन्होंने लिखा है कि धीरे धीरे लाएंगे राउंड आर्म, और जरूर ये जरूर आहिस्ता जरूर आहिस्ता जरूर। सब कुछ होता है। और जरूर जी हम जी जी धीरे धीरे जरूर। ही राउंड आर्म के ऊपर आ सकते हैं। और
ये मेरा सोच है कि 2-3 साल के अंदर ना जो सोच रही है सारे गेंदबाजों का, खासतौर से ये बल्लेबाज तो फिर भी जाके वो राउंड पे भी बैटिंग कर लेगा, लेकिन गेंदबाज नहीं कर जी सकता जी है। तो जो भी गेंदबाज शुरुआत कर रहे हैं ना, वो शुरुआती समय पे जब इस तरीके की वीडियो उनके सामने आएगा तो जरूर वो उनका माइंड पे कुछ बदलाव रहेगा, और शायद जहां पे वो चौक गेंदबाजी करते हैं शायद वहां पे वो राउंडन गेंदबाजी करने के लिए सोचे। तो आपने जी बहुत जी। बढ़िया टॉपिक का खुलासा किया, और शायद इसके ऊपर गौर करेंगे बहुत सारे यंगस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपका फेवरेट शॉट। ज्यादातर आप बैटिंग करते नहीं है, लेकिन जब करते हैं तो फिर क्या शॉट लगाते हैं? जी मैं ग्राउंड शॉट ज्यादा खेलता हूँ, और ग्राउंड शॉट में रिवर्स स्वीप ज्यादा खेलता हूँ। जी जी। रिवर्स स्वीप, मैंने आपका एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखा था जहां पे आप मतलब यहाँ से बल्ला पकड़ते हैं और ऐसे मारते हैं। जी काफी उम्दा। वो अनऑर्थोडॉक्स, वो बहुत ज्यादा लेकिन खेलता बहुत हूँ। इंटरेस्टिंग था, वो बैटिंग बहुत मतलब रोचक था, और बहुत मजा आया जी मैं वो वीडियो देखते हुए। अब जो सवाल मैं आपसे पूछूंगा थोड़ा सा आपके टीम के बारे में, साई वॉरियर्स भुवनेश्वर टीम, जो आपके खिलाड़ी हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत हमारे क्रिकेट प्रेमियों को बताइए, और आपके जो ओनर है किस हिसाब से ये टीम एकत्रित हुआ था, एकजुट हुआ था, और जब आप बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलने के लिए गए, बाहर गए टूर्नामेंट खेलने के लिए, तब क्या बातचीत होता है, क्या हम इतने बड़े टूर्नामेंट अटेंड कर पाएंगे? क्या कुछ चल रहा था? साई वॉरियर्स जी जी। भुवनेश्वर टीम के बारे में बताइए। जी साई वॉरियर्स तो पहले टीम था हमारा। तो पहले मैं नहीं खेलता था, वो चोकिंग टूर्नामेंट नहीं खेलता था, मैं स्लो बॉल से आया था, तो बापी भाई ने मुझे पहले बुलाया और टूर्नामेंट खिलाया यहाँ पे भुवनेश्वर पे। वही उन्होंने ही मुझे चांस दिया चोकिंग बॉलिंग करने के लिए। वो मैं पहले सीखा, उसके बाद बॉलिंग किया, उसके बाद हमारा टीम बना। टीम तो बापी भाई पहले से ही क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, 15-20 साल से शायद। वो जी तो ऐसे है कि फ्रैंकली स्पीकिंग सभी ओनर के पास बहुत पैसा है, तो वो ले सकते हैं, वो प्लेयर्स को ला सकते हैं, प्लेयर्स को खिला सकते हैं, एवरीथिंग। बट हमारे ओनर जो बापी भाई है, वो फाइनेंशियली इतना भी स्टेबल नहीं है, वो खुद जॉब करते हैं और जो भी पैसा होता है उनसे हम क्रिकेट खेलते हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि 150-200 रुपए में टोटल टीम हमारा टिफिन करता है, और हम जाते हैं टूर्नामेंट खेलने के लिए। तो ऐसा है, सैल्यूट है। मगर उन्होंने हमें सब बड़े टूर्नामेंट खिलाए। भुवनेश्वर पे बहुत सारे ओनर हैं, भुवनेश्वर पे बहुत टीम है, मगर हम गए, हमने नाम कमाया, हमने साई वॉरियर का नाम ऊंचा किया। ऑल थैंक्स, ऑल क्रेडिट गोज टू बापी भाई, जो कि हम सब यंगस्टर में बिलीव करते हैं और हमें इतना ऊपर लेके गए हैं कि हमें खुद का पहचान बना सके। हम बनाए हैं खुद का पहचान। जो भी है, ऑल थैंक्स क्रेडिट्स टू बापी भाई। और जब भी बड़े टूर्नामेंट जाते हैं, तभी वो सिर्फ यही फोकस रहता है कि अगर जीतना हारना कुछ अलग बात है, मगर ऐसा खेलना है कि छाप छोड़ जाना है, कि एटलीस्ट किसी को याद रहे कि साई वॉरियर्स एक टीम है जो अच्छा खेलता है, टक्कर देता है, छोटे बच्चे हैं मगर अच्छा खेलते हैं। जी। क्रिकेट बानी फैमिली की तरफ से बापी भाई को बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारे शुभकामनाएं और अभिनंदन देना भी चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने एक टीम को एकत्रित किया, और उन खिलाड़ियों को उन्होंने वो भाईचारा का खेल को एकजुट करते हुए उन्होंने बड़े बड़े टूर्नामेंट अटेंड किया, और उम्मीद ये रहेगा कि साई वॉरियर्स टीम नेक्स्ट सीजन पे और भी बेहतर क्रिकेट खेले और भी नाम कमाए। इसलिए तो कहते हैं कि काम ऐसा करो जिसे नाम हो जाए, नाम ऐसा करो नाम सुनते ही काम हो जाए। काम नाम के बीच पे साई वॉरियर्स ने बनाया है कुछ अलग पहचान। देखिए, टैलेंट छोटा या फिर बड़ा, मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि कोई छोटा है कोई बड़ा है। हर किसी के अंदर टैलेंट है, लेकिन जो प्रेशर को हैंडल कर पाता है शायद उस समय वो बड़ा खिलाड़ी बन पाता है। शायद उसमें से हिर मिश्रा एक खिलाड़ी है साई वॉरियर्स के लिए, और बहुत सारे। थोड़ा सा आपका जो प्लेइंग इलेवन होता है अमूमन, आपका जो टीम का प्लेइंग इलेवन होता है, उस प्लेइंग इलेवन को हमारे सामने रखिए। कौन कौन सा खिलाड़ी जो आपके टीम पे खेलते हैं प्लेइंग इलेवन पे? जी हमारा प्लेइंग 11 मोस्ट ऑफ द टाइम सेम नहीं होता है। जी कभी भी किसको लेते हैं, और कभी सिर्फ परमानेंट मैं ही हूँ, और बाकी सब आते हैं, सब छोटे बच्चे ही हैं। एक चिंटू है, एक कालिया है, और बहुत सारे बच्चे हैं, जो बहुत सारे बिट्टू हमारे मोस्ट ऑफ द टाइम ग्राउंड सेट अभी
लॉन्ग बाउंड्री का सीजन खत्म हो गया। ग्राउंड शॉट में हमारा टीम का नाम है ब्लू ईगल साई वॉरियर्स। तो जी इस साल 15 टूर्नामेंट का फाइनल पहुंचे और 7 या 8 बार चैंपियन हुए ग्राउंड शॉट में। जी हमारा एक जी है बैट्समैन बीटू, जो कि बहुत अच्छा बैट्समैन है, वो हमारा साई वॉरियर का परमानेंट मेंबर है। और मैं जी हूँ, बापी भाई खुद खेलते हैं, वो भी अच्छा खेलते हैं, अच्छा बैटिंग कर लेते हैं। और चिंटू है, और विनोद है, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो खेलते हैं। जी। और एक सवाल चिन्मय प्रसाद स्वाई ने पूछा है कि भाई टिके पचारिबा शॉर्ट क्रिकेट रो भलो टीम पांचटी भलो टीम रो ना। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଚୋକିଂ ରେ, ତ ଚୋକିଂ ରେ ଫାଷ୍ଟ ରହିବ, ମୁଁ ଦିଟା ଫର୍ମାଟ ନେଇ କହିବି, ଚୋକିଂ ଆଉ ରାଉଣ୍ଡ ଅପ୍, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦିଟା ଖେଳୁଛି। ଚୋକିଂ ରେ ଫାଷ୍ଟ ରହିବ, ଫାଷ୍ଟ 1 2 3 4 5 କହିହେବନି, ଭଲ 5ଟା ଟିମ୍ ହଉଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ସିଟି ଷ୍ଟାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର ନୂଆଗାଁ, ଆଉ ଆଉ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ବ୍ଲୁ ଇଗଲ ସାଇ ୱାରିୟର୍ସ, ଯାହା ବି ହେଲେ ଏଇ ସିଜନରେ ବହୁତ ଭଲ ପରଫରମାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀନ କ୍ଲବ ବହୁତ ଭଲ ଟିମ୍। ପିପିଲିରୁ ବିଜୟ ଭାଇଙ୍କ ଟିମ୍, ସେମାନେ ପିପିଲି କିଙ୍ଗସ୍ ଖେଳନ୍ତି କି କେତେବେଳେ ବେରବୋଇ ଏମିତି ମିଶିକି ତାଙ୍କ ନାଁ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ବେଶୀ ଭଲ ଖେଳନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଭଲ ଖେଳନ୍ତି। जी 5ଟା जी ଟିମ୍ ଏଇମାନେ ରହିଲେ। जी। ଆଉ ରାଉଣ୍ଡ ରେ मैं ଯଦି କହିବା, हाँ हाँ ରାଉଣ୍ଡ ରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, କେବଳ ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ସମର ସେଟ ବହୁତ ଭଲ ଟିମ୍। ସମର ସେଟ ରେ ଲରି ଭାଇ, ଅବିନାଶ ଭାଇ, ଡେଣ୍ଡ ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସୋନୁ ଭାଇ, ଶୁଭ, ବହୁତ ଭଲ ଟିମ୍ ତାଙ୍କର। ୱାଇଲ୍ଡ जी ୱାରିୟର, ଯୋଉଟା କି ଭିକି ହେରିକାଙ୍କର ଟିମ୍, ଭିକି ଡିଗଲ। ତାପରେ ଶହୀଦ ନଗର ଚୁଇଁ କାଳିଆଙ୍କ ଟିମ୍। ତାପରେ ଟିମ୍ ଝରଣା, ଝରଣା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଟିମ୍। ଗିଟୁ ଶେଖର ସ୍ୱାଇଁ ଯୋଉ ଗିଟୁ, ତାଙ୍କ ଟିମ୍। ତାପରେ ଆଉ 5ଟା ଟିମ୍ ଏମିତି। ଆଇଆରସି ବି ଭଲ ଟିମ୍, जी ଜୁନେଦ ଭାଇ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। जी जी जी। जुनेद भाई काफी उम्दा प्लेयर हैं। और जब हम वो चुकिंग के बारे में बात करें तो फिर जगतसिंहपुर का राइजिंग स्टार मेरे को याद आता है। ये काफी हाँ, लाजवाब वही टीम है बोला, राइजिंग रजिस्टर स्टार। नवागढ़। जी जी। रजिस्टर नवागढ़ नेक्स्ट बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन, डगआउट का मेमोरीज थोड़ा सा शेयर कीजिए, थोड़ा सा हंसी मजाक। कौन सा खिलाड़ी ज्यादातर मजाक मस्ती करते हैं, और कोई के यादगार पल जो आप शेयर करना चाहेंगे आपका डगआउट का। जी, सबसे मजाक करते हैं हमारे ओनर बापी भाई। वो जी हर टूर्नामेंट में जाते हैं और बोलते हैं, अगर वहां पे गणेश भाई बॉलिंग कर रहे हैं, तो वो ऐसे जाके बोलेंगे कि गणेश, इसको मैं रिवर्स छक्का मार दूंगा। अगर कालिया बैटिंग कर रहा है, कालिया, उसको पहली बार पे आउट कर दूंगा। वो करते नहीं है, टीम में नहीं होते हैं, मगर जी वो ऐसे बोलते हैं कि वो सब करते हैं। जी और जी जी। तो सबसे फनी मोमेंट हुआ था बागड़िया पे। वो हमारा एक्चुअली टीम अच्छे से नहीं आया था, सब लोग नहीं आए थे, तो बापी भाई खेल रहे थे। और मैंने उनको कैप दिया कि आप कैप लो, और आपका ये फेयरवेल मैच है। वहां पे वो बोले कि ये मेरा लास्ट मैच है, आखिरी, उसके बाद टूर्नामेंट खत्म, क्रिकेट खत्म। 2 दिन बाद भुवनेश्वर में फिर से चालू। हम्म। तो जिनका मतलब ओनर इतना मतलब मजाक मस्ती वाला हो, तो फिर वो टीम मस्त मौला पूरा, मतलब खिलाड़ी मतलब हर समय वो मुस्कुराहटे बजा बजा के रखे हुए हैं। और थैंक यू सो मच वंस अगेन बाफी भाई। ऑल टीम साई वॉरियर्स। अब बल्लेबाजी करते हुए आपका हाईएस्ट स्कोर कितना रहा है बैटिंग पे। बैटिंग पे वो ढेंकानाल पे 50 या 55, और ग्राउंड सेट में 5 ओवर का मैच होता है, 30 रन हो जाता है। जी बिल्कुल। गेंदबाजी का हमने पहले से पता कर लिया था। 7 रन पे 5 विकेट 4 ओवर स्पेल। अब थोड़ा सा आएंगे आपके परिवार के ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर, आपके माताजी और पिताजी। सबसे पहले उनका नाम जानना चाहेंगे, फिर सवाल रखेंगे आपके सामने। पिताजी का नाम है दुर्गानंदन मिश्रा, और मम्मी का नाम है भाग्यलक्ष्मी मिश्रा। जी। और सपोर्ट। वो पिता सपोर्ट करते हैं, छुप के जाना पड़ता है खेलने के लिए बहुत टाइम, मगर सपोर्ट करते हैं उनको। अभी अभी सपोर्ट कर रहे हैं, आफ्टर गेटिंग प्लेस्ड, जॉब करने के बाद थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, मगर कभी माँ से गाली, खेलने के लिए कभी support है। कभी बहुत माताजी से बहुत गाली पड़ी। जी बिल्कुल एवरी डे, पड़ी है। एवरी डे, अभी भी। कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे, ये हाँ, सारे सवाल जरूर एक माँ ही बोल सकता है। और
मैं नमस्कार मेरे तरफ से, और बहुत सारे शुभकामनाएं। आप जिस लाडला को जन्म दिए हैं, थोड़ा बहुत हो, उड़ीसा टेनिस क्रिकेट पे अपनी पहचान बना चुके हैं और आपका नाम को रोशन कर रहे हैं। जरूर ये वाला एपिसोड जरूर आप उनको दिखाएंगे, आपके माताजी और पिताजी को। जी जरूर वो अंदर से बहुत खुश रहेंगे कि मेरा बेटा जो छुप कर जाके जो काम कर रहा था ना, शायद उस काम की वजह से आज ये बातचीत हुआ है। और जरूर और एक जी चीज बताना चाहूंगे कि हमेशा आप अपने फैमिली के साथ खुश रहे, और आपकी मम्मी पापा को इतना प्यार दीजिए, कभी भी उनको कोई दुख ना आए। और एक चीज थैंक यू। कि माता पिता एक ऐसा रिश्ता होता है जो सबसे बड़ा रिश्ता माना जाता है। और जिस अभी भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनके माता नहीं है या फिर पिता नहीं है, वो बहुत, जब भी मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, वो बहुत अंदर से टूट जाते हैं। लेकिन आप टूटे नहीं, क्योंकि आपकी माता पिता हमेशा आपके साथ सही सलामत रहे, आपका परिवार खुशहाल हो और हमेशा आप खुश रहे, ये हमारा भगवान के पास दुआएं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, या फिर और कुछ बताना चाहेंगे आपके फैमिली के बारे में? नहीं, ऐसा है कि आ, हमारे फैमिली में सब क्रिकेट के चहीते रहे हैं पहले से ही। मेरे ग्रैंडफादर थे, वो भी बहुत क्रिकेट के शौकीन थे। इवन इफ वो जब पेस मेकर वहाँ पे हार्ट पे लग रहा था, वहाँ पे आईसीयू में ऐसे वेंटिलेटर में थे, तो वो निकाल के वो डॉक्टर्स को पूछ रहे थे व्हाट्स द स्कोर, स्कोर क्या हुआ। तो रेगुलरली वो रेडियो सुनते थे हमारे। जो मेरा एक याद है, इरफान पठान जिस मैच में लिए थे हैट्रिक, 3 विकेट, जी जी। वो मैच में रेडियो में सुन रहा था उनके पास बैठ कर ही। और पापा पहले फ्री में रहते थे। पापा तो पहले वो लाए थे क्रिकेट। जी तो पहले से ही फैमिली में एवरीवन, बड़े पापा थे वो अभी गुजर गए, वो क्रिकेट के सबसे ज्यादा सपोर्टर थे, वो ही मुझे सपोर्ट करते थे रेगुलरली, वो टूर्नामेंट्स के लिए एवरीथिंग। तो जी एवरीवन इन माय फैमिली सब क्रिकेट के चाहिए रहे हैं। जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया चीज है ये, क्रिकेट क्या क्या करवा लेता है और क्या क्या हुआ है। ये भी मैंने बहुत सारे क्रिकेट प्रेमियों को देखा है। मतलब मैं खुद मेरे बारे में जब भी बात करूं, मैं जब भी बेंगलोर पे होटल लाइन पे जॉब कर रहा था, आईपीएल का फाइनल्स था तब, शायद पुणे सुपर जॉइंट टीम और मुंबई इंडियंस के बीच में फाइनल में, मुंबई का बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ। लगभग टाइम हमारा ड्यूटी खत्म हुआ 10:45 को, और वहां से मेरे को कम से कम 1.5 किलोमीटर मतलब पैदल आना चाहिए था। और मैंने जैसे ही ड्यूटी खत्म हुआ, मेरा काम खत्म किया, वहां से मैं मतलब चल कर नहीं, मैं वहां से दौड़ कर आया था उस मैच का लुत्फ उठाने के लिए। तो ये क्रिकेट प्रेमियों का जोश होता है। और कुछ सवाल है आपके सामने मैं रखना चाहूंगा कि आईपीएल आईपीएल पे आपका फेवरेट टीम? मेरा फेवरेट टीम है कोलकाता नाइट राइडर। केकेआर इस बार था तैयार, जी लेकिन उतना तैयार नहीं था। अ, जी। इस साल जब आईपीएल को उठा कर देखेंगे तो फिर कौन सा खिलाड़ी जो आपको बहुत प्रभावित किया है? एज ए कैप्टन, एज ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन, खुद को टॉप ऑर्डर बैट्समैन में प्रूव करना और कैप्टन के हिसाब में प्रूव करके ट्रॉफी जीतना, हार्दिक पांड्या के लिए वो बहुत बड़ी बात है। तो जी जिस तरह से उन्होंने गेम को चलाया और टीम को जिताया, हार्दिक पांड्या जो कि इवॉल्व हुआ है, उनका खेल बदल चुका है। वो फिनिशर के रूप में आते थे, मगर वहां पे ये एंकर का रोल अदा किया और जिताया अपने टीम के लिए। तो मेरे लिए हार्दिक पांड्या दिस सीजन बहुत अच्छा जी जी। प्रभावित किया। हार्दिक, इनके जैसा कोई हार्ड डिच नहीं। बार बार कोई कॉल कर रहा है, और अभी हम लाइव पर हैं, तो गुजारिश रहेगा प्लीज अभी आप कॉल ना करें। शायद कोई नहीं, मेडिसिन मुझे ऐसे कुछ आ मुझे रहे हैं, तो तो कॉल खत्म करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रैपिड फायर राउंड रहेगा आपके सामने। 5 सवाल मैं आपके सामने पेश करूंगा इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर, और उसका जवाब आपको देना है। पहला सवाल कि पहला इंडियन कैप्टन, भारत के लिए पहला कप्तान कौन रह चुके हैं? ऑप्शन विनू आपके मौका। सामने मैं पेश करूंगा। कपिल जी जी देव, जी। सुनील गावस्कर, सी के नायडू।
सीके नायडू। सीके नायडू, आपने सही फरमाया और सही जवाब आपने दिया। इंग्लैंड के लिए एकमात्र ऐसा बल्लेबाज है जो T20 फॉर्मेट पे 99 पर आउट हुए हैं। उस बल्लेबाज का नाम क्या है? 99, और कोई भी बल्लेबाज जो 99 पे आउट नहीं हुआ है इंग्लैंड के लिए, खासतौर पर T20 फॉर्मेट पे। इंग्लैंड के लिए देखिए लिविंगस्टोन। देखिए, तीन ऐसे ओपनर मेरे को याद आते हैं: जेसन रॉय, जॉस बटलर, एलेक्स हेल्स। एलेक्स ओपनर। तीनों से सिर्फ आपको एक का चुनाव करना है जो 99 पे आउट हुए थे। समय आपके पास आपसे दूर जा रहा बटलर है, बटलर। आपको जवाब देना है, तो देखते जॉस हैं। बटलर। जॉस बटलर। नो, एक सही जवाब दिया और एक गलत जवाब। भारत के लिए T20 फॉर्मेट पे किस गेंदबाज ने 5 विकेट हॉल लिया था पहली बार? अ, दीपक चहर। दीपक चहर शायद लिए थे। दीपक चहल, जो कि पहली बार T20 फॉर्मेट पे उन्होंने 5 विकेट लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने: कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो इंडिया से बिलोंग करते हैं और लेकिन उन्होंने दूसरा कंट्री को रिप्रेजेंट किया और भारत के सामने मुकाबला खेला? अभी तो ऐसे खेले। अंशुमन रथ। जी जी जी, बिल्कुल हांगकांग आपने सही कैपिटल। जवाब दिया। जी जी जी, जब रोहित शर्मा कप्तान थे, दुबई पे शायद वो मुकाबला हुआ था, वहां पे आमने सामना हुआ था। आपने बहुत बढ़िया सवाल का आपने जवाब दिया है। लेकिन और एक चीज आपके सामने, थोड़ा सा मुश्किल सवाल भी मैं लेकर आऊंगा, क्योंकि आसान तरीके से तो हम छोड़ते नहीं है किसी को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जी जी सामने: जी। भारत के लिए सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट किस बल्लेबाज के नाम पे शुमार है? सबसे जबरदस्त स्ट्राइक रेट किस बल्लेबाज के नाम पे है? सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट जी, वीरेंद्र पूरा सहवाग। आप जो भी। यस यस, यू आर राइट। वीरेंद्र सहवाग, जो कि सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट अभी अभी जितने भी बल्लेबाज खेल रहे हैं शायद उनमें से। जी, थोड़ा सा तो दिक्कत चल रहा है मेरे, कहाँ कहाँ से कॉल आ रहे हैं, लेकिन चलिए, आपने हर सवाल का सही जवाब दिया, सिर्फ एक आपने गलत दिया। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से आपने रैपिड फायर राउंड खेला। और अभी आपके सामने कुछ शायरी में पेश करूंगा जहां पे मैं आपका दिल जीतने की कोशिश करूंगा। और क्रिकेट के मैदान पे बहुत कम मौका मिला है आपके लिए कुछ बोलने के लिए, लेकिन आप ऐसे इंसान हैं, जितना भी तारीफ किया जाए आपके बारे में उतना कम रहेगा। इसलिए कहते हैं कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। वो दिशा को आपने बदला है, जिसके वजह से किनारा खुद ब खुद बदल गया है। साई वॉरियर्स का सबसे शानदार गेंदबाज हिंद मिश्रा, थैंक यू सो मच। और एक शायरी आपके सामने मैं पेश करना चाहूंगा: हालत की कदमों पर सिकंदर नहीं झुकता, कि हालत की कदमों पर सिकंदर नहीं झुकता, टूटे भी तारे जो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से समंदर पे नदियां, कभी किसी नदी पे समंदर नहीं गिरता, बूझी समा भी जल थैंक यू सकती भाई। है, बूझी समा भी जल सकती है, तूफानों से भी कश्ती निकल सकती है, होकर मायूस यूं ना बदल अपनी इरादे को, तेरी किस्मत है कभी भी बदल सकती है, हौसले के तिरकस पे कोशिश का वो तीर को जिंदा रख, हार जाए चाहे तू जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रख, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। ये मेरा फेवरेट शायरी है और बहुत लोग, जब जी मैंने ये जी। शायरी बोला, बहुत लोगों ने स्टेटस भी रखा था कि खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रो कर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, हार तो जिंदगी का एक हिस्सा है जनाब, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है,
मंजिलें इंसान की हौसला आजमाती है, सपनों की पर्दे को आंखों से हटाती है, किसी भी बात से हिम्मत ना हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। थैंक यू सो मच थैंक यू, साई थैंक यू। टाइगर्स के शानदार गेंदबाज हिर मिश्रा, जॉइन मी अस इंस्टाग्राम लाइव। ये मेरा तमन्ना था कि कब मैं हिरन भैया के साथ बातचीत करूंगा, और ये जो सपना था मेरा थैंक पूरा हो यू चुका सो है। मच। आखिरी समय पे जाते जाते एक थैंक सवाल। यू सो मच। जी जी, वेलकम। जी। और आखिरी सवाल रहेगा, कैसा लगा आपको ये क्रिकेट वाणी इंस्टाग्राम लाइव, ये जो 1 घंटा का माहौल था, क्या बताना चाहेंगे क्रिकेट वाणी के बारे में? नहीं जी, बहुत अच्छा लगा कि और बहुत खुशी हुई कि आपके साथ बात करने के लिए इतना खेलने के बाद शायद 2009 से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। जी और ये कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल रहा हूँ, बहुत सारे टूर्नामेंट, स्लो बॉल हो, राउंडर में, और इतने खेलने के बाद कुछ अगर रिकॉग्निशन मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। और ये आपका प्रयास जो चल रहा है टेनिस क्रिकेट को ऊपर लेने के लिए, वो बहुत अच्छा है। और ऐसे प्रयास जारी रखिए, टेनिस क्रिकेट और भी ऊपर जाएगा, मगर थोड़े थोड़े चीज को बदलाव की जरूरत है, जैसे कि राउंड आर्म ज्यादा होना चाहिए, और ये सब छोटे थोड़े चीज वो ओवर द टाइम चेंज हो जाएगा और टेनिस क्रिकेट और ऊपर जाएगा। और इसीलिए मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूँ, जो भी आपके जैसे तमाम यूट्यूबर्स हैं, जो भी क्रिकेट के लिए लगे हुए हैं, जो भी क्रिकेट का पैशन फॉलो करते हैं। आप तो बहुत अच्छे गेंदबाज थे, हमें ये भी पता है। और आपने क्रिकेट को पैशन को अभी तक फॉलो कर रहे हैं, और टेनिस क्रिकेट को ऐसे ऊपर लेके जाइए। इंटरनेशनल लेवल में भी आप जा सकते हैं, आपके पास वही काबिलियत है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मेरे दो फेवरेट कमेंटेटर, हिंदी में आप और उड़िया में मेरे भाई राजू भाई, तो मैं दोनों को एक साथ वहां पे मिला भुवनेश्वर प्रीमियर लीग में। वो एक तमन्ना था, वो पूरी हुई। और मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मिलकर ऊपर जाएं और टेनिस क्रिकेट को आगे लेके जाएं। जी जी जी, हमने एक सवाल आपसे मतलब छूट गया हमसे, जानना चाहेंगे ड्रीम 11 ओडिशा टेनिस क्रिकेट, सिर्फ इस सीजन को आपको मद्देनजर रखना है, और वो कम से कम आपको 5 बल्लेबाज, 2 ऑलराउंडर और 4 गेंदबाज का नाम लेना है। तो शुरुआत करेंगे ड्रीम 11 हिन मिश्रा का। 2021 जी। 2022 सीजन को जब हम नजर पे रखते हैं, तो 2 सलामी बल्लेबाज किसका चुनाव करना चाहेंगे? कालिया नन्ना चुई कालिया। जी। नंबर 2। लॉन्ग फॉर्मेट के लिए, हाँ, लॉन्ग फॉर्मेट के लिए मैं बोल रहा हूँ। जी और वन डाउन शिबू भाई फ्रॉम लुटू वॉरियर्स। नंबर 4 पे चीनू। चिन्नू। नंबर 5 पे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और एक चाहूंगा, वो है कंटिया भाई। जी जी, तो ये और 5 और दो 5 ऑलराउंडर आपको पिक करना है। चिन्नू को ऑलरेडी आप ऑलराउंडर पिक कर चुके हैं। चीनू हो गया, और अभी विवेक। विवेक 6। विवेक और 6, और 7 में और एक ऑलराउंडर छोटू आकाश। जी। 7 और 8 में बाया। बाया। 9 में रखना चाहिए, लेफ्ट हैंडेड बॉलर को भी। लिया ना मंटू को। जी जी, मंटू और बाया। और मंटू दो। बाया 2 हो गए, और कोसला राजू। जी। और ऐसा अच्छा टीम बनाऊंगा तो मैं भी खुद खेलूंगा, इसलिए जरूर, आपको। उस टीम पे आपका नाम जरूर शुमार हो और आप खेले। ये था आपका ड्रीम 11, बहुत मजा आया, और जरूर ये हमारा उम्मीद रहेगा कि नेक्स्ट सीजन पे भी आपके साथ फिर दोबारा मुलाकात हो, फिर दोबारा हम क्रिकेट का गुफ्तगू करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन हित मिश्रा। फिर ये जरूर है कि यादगार एपिसोड रहेगा, और आपने ब्लॉकबस्टर किया इस एपिसोड को। जय जगन्नाथ, हमेशा खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। जय धन्यवाद। जगन्नाथ।